आज पूरा भारत नहीं देश बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में गुरु रविदास जी महाराज का जयंती मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। और हर साल पूरे विश्व में गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जाता है आज। लेकिन हम बात करेंगे कि जो रविदासिया धर्म है, जो गुरु रविदास जी का जो उन्होंने धर्म बनाया था, उस धर्म में आज उस धर्म के मानने वाले लोग अंधविश्वास को ब्राह्मणवादी की तरह बढ़ावा दे रहे हैं। उस धर्म में भी बताया जाता है कि गुरु रविदास जी महाराज जो थे पूरा शक्तिशाली थे, वो किसी भी चीज़ को छू देते थे तो वो शुद्ध हो जाता था, या फिर उसे दूसरे लोगों को देने पर उसके घर की कठिनाइयाँ दूर हो जाती थी। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश कुमार जी हैं, इनसे जानेंगे कि जो रविदासिया धर्म में जो पूजा पाठ जो किया जा रहा है ब्राह्मणवादी तरीके से, मूर्ति को बिठाया जाता है, मूर्ति पूजन किया जाता है और फिर उसको नदी में दहाया जाता है, ये तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। शैलेश जी मेरे साथ हैं। शैलेश जी बताइए, ये जो रविदासिया धर्म में जो इस तरह का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ना, बताया जाता है कि जो रविदास जी थे वो शंकर भगवान का पूजा करते थे, है ना, गंगा माता को मानते थे, तो ये क्या है ये सब? जी, सबसे पहले मैं तमाम भारत देश और दुनिया में रहने वाले सभी जो रैदास के अनुयायी है उनको मैं अपने तरफ से और अपने चैनल की तरफ से, जो लाइव बुद्धा हम लोग चैनल है उसकी तरफ से, जय भीम और जय रविदास गुरुदेव। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त में रैदास जी के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या है। पहले उनका जन्म 1376 में हुआ और मृत्यु जो है 1584 में हुआ। उनके माता का नाम कलसी देवी या कर्मा देवी जो भी बोल सकते हैं, पिता रघु या संतोष दास, उनकी पत्नी भी हुई भगवती देवी और पुत्र उनके हुए एक विजय दास। ये तो उनका संक्षिप्त में विवरण है। उनका जन्म जो है जन्म स्थल श्री गोवर्धनपुर बनारस में हुआ था, मुंडेर जिसको बोलते हैं, और अगर कुल का वंशज का नाम बोले तो चौमर वंश कहा जाता है। ये तो उनका संक्षिप्त विवरण है। अगर बात करें इसमें अंधविश्वास में, तो आप जानते हैं रोशन जी की बहुत जो आप बोले शुरुआत में कि रैदासिया जो धर्म है उसमें अंधविश्वास तो कूट कूट के अंधविश्वास भरा हुआ है। रैदास जब से जन्म लेते हैं और जब से वो होश संभालते हैं, वो लगातार छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्मणवाद पर लगातार मुखर हो के हमला कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज जो है ना, पढ़ने की ना तो आदत है ना तो लत है, वो लगातार जो ब्राह्मणवाद का थोड़ा सा इंक्लूड कर दिए हैं उनमें, उन सारा चीज़ को मानते हुए चल रहा है। अगरबत्ती पूजा करेगा, रैदास जो है जो जिस चमड़ा कठौती के में पानी लेकर चमड़ा सिलते थे, उसमें वो जो है गंगा जी को घुसा दिए, कंगन लेके घुसा दिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ जो है वो जो है वो ब्राह्मणवाद का प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं रोशन जी, वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे हमारे रैदास जी जो स्लोगन बोले हैं, तो पहला स्लोगन में ही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी वो कह रहे हैं कि जब जिसका मन चंगा होगा तो हर तरह का जो चीज़ है वो शुद्ध होगा, हर तरह का वातावरण उसको अच्छा दिखाई देगा, ना कि डायरेक्ट गंगा से उठ के उनके सिलने वाले चमड़ा में आ जाएगी। हाँ, यही बताया जाता है, जो मन चंगा कठौती में गंगा दोहा है, उस पर लोगों का तर्क होता है। जो अनपढ़ लोग हैं, जो जिनको कम जानकारी है, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि उनका कहना है कि जो है ना, गंगा माता ब्राह्मण को दिए थे कंगन रविदास जी को देने के लिए, लेकिन वो जो पंडित था वो कंगन को चुरा लिया था। इसी कारण से है कि रविदास जी जो हैं वो कठौती में पानी डालते हैं और वो कंगन ऑटोमेटिक है ना, पानी डालने के साथ वो नचने लगता है, तब उसका चोरी ब्राह्मणों का पकड़ा। क्या ये वास्तव में संभव है? नहीं, देखिए, जैसे हम लोग जो हैं तर्कवादी हैं, रैदास जब से वो होश संभालते हैं वो खुद तर्क के अनुसार सोचते हैं, मानवता के विरुद्ध नहीं जाते हैं। वो सारा चीज़ नेचर के अंदर रखकर मानवता को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो कट्टर हिंदुत्व है, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, रैदास जी तो लगातार जो है ब्राह्मणवाद पर कट्टर मुखर होकर हमला कर रहे थे। तो वो लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग जो है रैदास को अपने सपोर्ट में करे, चाहे जो लोग इनको मानने वाले हैं उनको सपोर्ट में करे। ये सब बात को लेकर रैदास को अपने अनुसार जो है कहानी में बुनने का प्रयास किया गया ब्राह्मणवादों के द्वारा, वो थोड़ा उसमें सफल हो गए, समझ लीजिए।
और इसका जो पहले हम लोग दोहा बोले, उसके बाद जो दोहा है कि जो रैदास जी बोले हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब एक होए रैदास होए सब संग। जो है रैदास जी का जो दोहा कहता है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सबको भोजन मिले, सबको, सब लोग सुखी संपत्ति से रहे, सब लोग एक समान रहे, और छोट बड़न सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और यही कह रहे हैं कि जो न तो ऊंच हो लोग, न तो नीच हो, न तो छोट हो, न तो बड़ हो, भेदभाव ना हो, और सब जो है एक समान रहे, तब जो है रैदास खुश रहेंगे, रैदास प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऊंच नीच, भेदभाव, ब्राह्मणवाद का प्रमोट किया जा रहा है। ये तमाम जो रैदासिया अनुयायी भी हैं उनको भी ये मानना चाहिए कि नहीं, अगर उनको पूजा कर रहे हैं तो कैंडल जला के पूजा कीजिए। अगरबत्ती जलाने की क्या बात है, अगरबत्ती जलाए तो फिर तो वहीं प्रमोट होने लगेगा ब्राह्मण धर्म। ये तो बात है पूजा की, और बात है यहाँ पे है ना, जो आजकल सोशल मीडिया है उस पर भी, या फिर कैलेंडर वगैरह जो प्रिंट हो रहा है उसमें दिखाया जाता है क्या कि रविदास जी महाराज जो है वो जूता जोड़ रहे हैं, या फिर वो रविदास जी महाराज जो हैं वो शंकर भगवान के आगे हाथ फैलाए हुए, हाथ जोड़ रहे हैं, यानी उनका पूजा कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि पूरे जीवन में उन्होंने ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच, है ना, असमानता की विरोध किया है ना। लेकिन आज जो कैलेंडर हमारे लोगों के घरों में लगा रहता है उसमें देखते हैं कि कृष्ण भगवान के सामने वो रविदास जी महाराज जो है हाथ जोड़ रहे हैं, किसी में कहीं जगह पे है कि वो जूता जोड़ रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? जूता क्या वो पूरे जीवन में कहीं भी जोड़े थे? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जब आप रिसर्च कीजिएगा तो रिसर्च में एगो बौद्धाचार्य प्रचार हैं जो वो रिसर्च किए हैं, इसमें वो जो रैदास पर PhD किए हैं वो तमाम ये सब रिसर्च में पाते हैं कि न तो रैदास कहीं जूता सिलते थे, और न ही वो जो शंकर भगवान है और देवी देवता है उनके सामने हाथ जोड़ते थे। उनको अपने समाज को सुधारने के अलावा और उनके पास वक्त ही नहीं बचता था कि न तो वो ब्राह्मणवाद को प्रमोट करते, न ही हाथ जोड़ते कृष्ण और जो भी देवी देवता हैं उनके सामने। वो तमाम जो है प्रखर, जब से वो होश संभाल, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जब से वो होश संभाले, वो मानवता के सुधार के लिए, जो मानव में जाति पाति ऊंच नीच है उसको सुधार करने के लिए वो हमेशा प्रखर होकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात है देखिए रोशन जी कि जब उनका एक दो और बहुत दोहा फेमस है कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं कि वो वैसा ब्राह्मण को मत पूजिए जो गुणहीन है, जिसको समझ में नहीं आता है कि मानवता क्या है, ऊंच नीच को प्रमोट करता है, इंसान को में सदियों से बांट कर रखा है और उसी को वो प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, तो उसको मत पूजिए। पूजिए चरण चंडाल के, आप डोम को पूजिए, आप मुसहर को पूजिए, आप अपने जाति को लेकर जो रैदास जाति में होती है, अहीर जो भी है, विशेष तो जाति से तो उनको मतलब नहीं था, यानी जो मानवता को प्रमोट करता था आप उनको पूजिए, चाहे वो डोम ही हो, चाहे वो जो चमार या जो कुछ भी कह लेते हैं वही हो, उनको आप पूजिए, लेकिन एक ब्राह्मण, अनपढ़ ब्राह्मण को मत पूजिए। वो रैदास साफ साफ हमला करते हैं ये दोहा के माध्यम से। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि 50-60 साल का बुजुर्ग, 45 साल का जो है ना, वो 8-10 साल के जो पंडित हैं, ब्राह्मण गली से क्रॉस करते हैं तब उनको प्रणाम करते हैं। ये यही बात है जो रविदास जी महाराज कहते थे कि ऐसे ब्राह्मणों को मत पूजिए। ऐसा क्यों पूजते हैं, है ना, जो कि आपसे भी गुणहीन है, जिसको पास कोई समझ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको आप क्यों पूजते हैं? या फिर आपसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, जब वो उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं है, वो समाज को समझता ही नहीं, तो फिर वैसे लोगों को पूजने से क्या फायदा है? रैदास इसी पे बराबर हमला बोलते हैं, और यही नहीं रुकते हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान को सपोर्ट करते थे, जात पात को वो नहीं मानते थे, क्यों? वो जात पात को मानते नहीं थे, लेकिन जाति में जो भेदभाव होता था उन पे रैदास का बराबर नज़र रहता था। तभी तो एक और जो है वो दोहा बोलते हैं कि जात जात में जात है, जाग के तन के पात, रैदास मनुष्य न जोड़ सके जब तक जात न जात। समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि जात जात में जात है, जात के तन के पात, यानी जात उस तरह के है जैसे आप एक केता के थंब होता है, उसके ऊपर एक लेयर उखाड़िएगा तो एक लेयर चढ़ा हुआ है, एक लेयर उखाड़िएगा तो एक लेयर बचेगा, एक लेयर उखाड़िएगा तो एक लेयर, यानी अंत में लेयर उखड़ते उखड़ते केला का जो थंब होता है, जो वृक्ष होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जाति है
हमारे समाज में, हमारे देश में, ये जब तक जात रहेगी तब तक मनुष्य धीरे धीरे उसी प्रकार से होते होते मनुष्य भी खत्म हो जाएगा और जात नहीं जाएगा। इसलिए पहले, सबसे पहले वो रैदास गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले जाति को ख़त्म कीजिए, और जाति जैसे ही ख़त्म होगी इंसान एक दूसरे के कनेक्टेड में आ जाएगा और एक दूसरे से भेदभाव करना बंद कर देगा। ये तमाम बातें बार बार रैदास कर रहे हैं, और लोग जो उनके अनुयायी हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि रैदास जो है वो किस चीज़ पर हमला कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद पे हमला कर रहे हैं, और लोग जो है उनके अनुयायी जो हैं ब्राह्मणवाद को रोशन जी बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ शैलेश जी थे। रविदासिया धर्म जो आजकल अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे, अपने इलाके में, अपने गांव में, खासकर रविदास जाति के लोग, जो चमार जाति के लोग आते हैं, वो लोग इस धर्म को मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला रहे हैं, लेकिन उसमें अंधविश्वास फैला रहे हैं। पूजा पाठ करने का चाहे तरीका हो या फिर उनके बारे में जो फैलाया जाता है ना, शंकर भगवान की पूजा करते थे, जूता जोड़ते थे, या फिर वो शक्तिशाली थे, किसी को पानी दे देते थे छू कर तो उसका इलाज हो जाता था। ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये सरासर गलत हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रविदास जी जो थे, गुरु रविदास जी, वो एक लोटा पानी को लिए और वो छू दिए, कोई मंत्र पढ़ें और किसी बीमार व्यक्ति को पिला दिए तो वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो काल्पनिक बातें हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। ये ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से निकले और आप लोग उनकी जयंती को मनाते हैं, मनाते। रोशन जी कहना चाहूँगा कि देखिए, आज गुरु महाराज जी का जन्म दिन है, और इस जन्मदिन पर जो अनपढ़ जो लोग हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है रोशन जी, उनको तो छोड़िए, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी आज के दिन ये संकल्प ले कि हम मानव मानव को जोड़ेंगे, रैदास के बारे में तमाम दोहा के साथ लोगों को घर घर जाएंगे, बताएंगे, ब्राह्मणवाद को दूर करेंगे, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी पढ़ने का, समझने का, सोचने का कुछ सॉल्यूशन देंगे कि आप पढ़िए, संसाधन नहीं है फिर भी थोड़ा सा संसाधन में ही पढ़िए, और जैसे ही हम लोगों के पास संसाधन होता है आप लोग कनेक्शन में लेकर उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, रिसर्च कीजिए, और ये तमाम जो है ये ब्राह्मणवाद, इसको ख़त्म कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन है, तो तमाम जन्मदिन पर सारा अनुयायियों को उनको सत सत नमन, जय भीम, नमो बुद्धाय और जय रविदास। तो आज रविदास जी महाराज का जयंती है, सारे लोग मना रहे हैं, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में है ना मनाया जाता है। तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है। वो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे, है ना, जब तक जानिएगा नहीं तब तक मानिएगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनके बारे में सही उचित जानकारी लेना, और जानकारी लीजिए उसके बाद ही किसी चीज़ को मानिए, है ना। तथागत गौतम बुद्ध भी कहते थे तर्क की कसौटी पर उतरती है ना, अगर वो सही है तब उसको मानिए, नहीं तो उसको फिर छोड़ दीजिए। झूठ मूठ का अंधविश्वास मत फैलाइए, है ना। अपने ही लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। ये जो रविदासिया धर्म वाले लोग कर रहे हैं ये अपने समाज के लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं और अपना है ना जो रोजगार चला रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, आप उनको जानिए, पढ़िए, उनके बारे में सही गहन अध्ययन कीजिए, तब पता चलेगा कि रविदास जी महाराज कौन थे और उन्होंने क्या किया। सही बात है। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या फिर आपके पास किसी तरह की ज़्यादा जानकारी है या कोई जानकारी है, वो अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर वीडियो रिकॉर्ड कर भेजें या फिर उस नंबर पर मैसेज करें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी बातों को है ना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।